नमस्कार दोस्तों, मैं महेश बरिएकर फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सुबह के साथ में। तो आज हम जो सीखने वाले, आज हम जो देखने वाले हैं, आज देखने वाले हैं सुबह की सफल आदतें। अब सुबह की सफल आदतें का मतलब क्या होता है? आदतें वो चीज़ है जो हमें हमारी ज़िंदगी में आगे ले जाने में मदद करती है। आज आपकी जो आदतें रहेगी वही आपका भविष्य तय करेगी। गौर से सुने, आपकी जो आदतें हैं वो आदतें ही आपका भविष्य तय करेंगी कि भविष्य में क्या होने वाले। अब आदतें या तो अच्छी हो सकती है जो आपको ऊपर लेके जाएंगी, और एक आदतें जो बुरी है तो वो आपको नीचे लेके जाएगी। बड़ा सिंपल फंडा है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि सफल आदतें एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप सफल संगत कैसी है, सफल आदतें कौन सी है, फिर आप कौन सी ऐसी आदतें डालते, कौन सी ऐसी हैबिट डालते अपने अंदर की जो आपको वहाँ तक लेके जाने में आपको मदद करेगी। एक सफल जीवन अगर जीना है, या जो भी सफल आदमी हुए हैं उन्होंने सफल रास्ते पे चले भी, उनकी आदतों ने ही उनको वहाँ तक पहुँचाया है। तो सफल आदतें, आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करेंगी और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बिगड़ाएंगी, ये तय है। जैसी आपकी आदतें रहेंगी वैसे आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट वही आएगा जो आप करते चले जाएंगे। अब 24 घंटे जो भी जीवन जीते हैं हम, जो भी एक अपनी दिनचर्या जो फॉलो कर रहे हैं 24 घंटे की, उस 24 घंटे में जो हम वर्तमान काल में जो प्रक्रिया जो कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, ये शेड्यूल जो हमारा बना हुआ है, वो शेड्यूल किस बेसिस पे है? उसमें से 60% चीज़ें लगभग हमारी आदतन है। आदतन का मतलब हमारी जो आदतें हो चुकी, हम उस आदतों को डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि क्या हमारी जो आदतें, हमारी जो हैबिट्स है, क्या हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें? क्या हम सही जा रहे हैं? अगर सही नहीं जा रहे हैं तो अपन अभी भी उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपना एक रूटीन बना सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं, ताकि हमको वहां तक लेके जाने में हमको हेल्प हो। उसके बाद कुछ मुद्दे हैं जो डिस्कस करेंगे अपन कि सफल आदतें मतलब वो कौन सी सफल आदतें। तो कुछ जितने भी सफल आदमी हैं उनकी कुछ ना कुछ सफल आदतें रही है और उन्होंने उसको फॉलो किया और तब जाके वो वहां तक पहुंचे हैं। तो उनमें सबसे पहली जो आदत है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। सुबह जल्दी उठने से आपका जो टाइम कवर है वो बढ़ जाता है। सुबह उठने से आपको फ्रेश फील होता है। सुबह उठते बराबर अगर नहा लिए तो आपको एकदम मानो एक नई ताजगी का एहसास होता है। 1-2 घंटे का समय ज़्यादा मिल जाता है, उस समय को आप अपने अच्छे टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सुबह उठकर दिन भर की अपनी प्लानिंग करना। आज आप दिन में क्या करने वाले हो, दिन भर में क्या करने वाले हो, और क्या आपका प्लान रहने वाला है, क्या शेड्यूल आपका रहने वाला है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती है कि आपका शेड्यूल क्या रहेगा या दिन भर की आप उसमें प्लानिंग कर सकते हैं। सुबह उठने का ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है कि सुबह जल्दी उठकर आप किताबें पढ़ सकते हैं। जरूर नहीं कि पढ़ाई लिखाई की किताबें पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक है, सक्सेसफुल पीपल है, और जो दुनिया के बारे में अलग अलग विचार है, मोटिवेशंस बुक है, या फिर जो आदमी सफल हुआ है उसकी बुक्स है, या जो आपको अच्छा लगता है 4 पन्ने भी आप पढ़ सकते हैं। पर डे भी पढ़े तो भी एक शांति बनी रहेगी, एक फोकस बना रहेगा। उसके बाद है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब आप जैसी एक्सरसाइज करेंगे शरीर भी आपका वैसे ही फिट रहेगा। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आपको करना ही चाहिए, लेकिन एक 5 मिनट या 10 मिनट का योगा टाइप ही समझो, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि उससे माइंड में फोकस बनने में मदद होती है और एकत्रित अपना जो माइंड है एकत्रित करने में हमको मदद मिलती है। उसके बाद भगवान की पूजा पाठ। अब जिस भी भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा पाठ करके एकदम प्रसन्न मन से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इस चीज़ से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जितने भी स्टूडेंट या स्टूडेंट कैटेगरी के अगर लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए मेरा स्पेशल कहना है कि इस दिन भर की रूटीन में आप अपना समय टाइम पास में ज़ाया ना करें। टाइम पास में ज़ाया करेंगे आपको ये चीज़ आने वाले कल में खलेंगी, सीधी सी बात है। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आप टीवी देखते हैं। हम लगभग 3 से 4 घंटे पूरे दिन भर में, 24 घंटे में 4-5 घंटे टीवी का हो जाता है। लेकिन टीवी की लत इतनी खराब है कि एक बार अगर लग गई तो फिर उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं टीवी नहीं देखते हो कभी, या फिर ऐसा कोई काम नहीं करते कि जो उनके लिए एक टाइम पास बन जाए। वो अपना हर टाइम, हर माइंड, हर फोकस उसी में लगाते हैं जो उन्होंने सोचा है। अपने सपनों के लिए तैयारी करते हो, अपने ड्रीम्स के लिए तैयारी करते कि हम अपने सपनों तक कैसे पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचने का रास्ता और उस रास्ते पे कैसे चलना है, क्या प्लानिंग करना है, प्रॉपर कैसे तैयारी करना है। तो ये सारी चीज़ें।
उसके बाद में है मोबाइल में गेमिंग। आज की जनरेशन का गेमिंग एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि 8-8, 10-10 घंटे बच्चे या स्टूडेंट खाली गेम खेल रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोकेशन पे कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ में गेम खेल रहे हैं। लेकिन उनको ये आज एहसास नहीं होगा कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये आने वाले कल में उनको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना कितना समय जाया किया, जबकि समय था उनके पास। जब चीज़ें में हम फेल होने लगते हैं तब हमें एहसास होता है कि यार मैंने उस समय गलत किया था। जब आदमी रियलाइज़ करता है, क्योंकि रियलाइज़ आदमी तब करता है जब आदमी को या तो ठोकर लगती है या तो आदमी फेल होता है किसी भी काम में, चाहे वो बिजनेस हो, धंधा हो, स्टडी हो, एजुकेशन, रिजल्ट, किसी भी चीज़ में। जब आदमी फेल होता है तब अपनी अंतरात्मा से पूछता है कि कहाँ कमी रह गई। तब आपकी अंतरात्मा बताती कि बेटे तुमने अपना समय वहाँ ज़ाया किया था, इसकी सज़ा तुम्हें मिली। काश तुम 2 घंटे वहाँ ना करते, अपने पढ़ाई में लगा देते, तो पर डे 2-2 घंटे का भी आपका सिलेबस कवर हो जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये मोबाइल में गेम खेलना, जबकि इसे मिलता क्या अपने को कुछ भी नहीं, अपना खाली समय कट रहा है बस। उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतने अपने माइंड में चढ़ चुका है कि हमारे डेली रूटीन में आ गया है वो। इसलिए जितने भी तमाम स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, मोबाइल में गेम खेलना धीरे धीरे से लेकिन कम कर दो, और उसके बाद में धीरे धीरे इसे बंद कर दो, नहीं तो आने वाले टाइम में आपका बहुत लॉस होने वाला है। उसके बाद है दोस्ती यारी। दोस्ती यारी में हम जाने अनजाने में भी इतना समय दे देते हैं, क्योंकि दोस्ती यारी अच्छी है, दोस्त अच्छे हैं तो बिल्कुल समय देना चाहिए, लेकिन समय इतना भी नहीं देना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। समय उतना ही देना है जितना लिमिटेड है। काम की बातें हो गई, 4 हंसी मजाक हो गए, ठीक है, लेकिन अब आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अगर दोस्ती यारी को देंगे तो ये चीज़ें आपके आने वाले कल पे भारी पड़ेंगी। आप अपना एक प्लानिंग कर लो कि आपको किसको कितना टाइम देना है और क्या देना है, खास करके स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपके पास ये उम्र है, समय है, लेकिन इस समय का आपने अगर सही से सदुपयोग अगर कर लिया तो यकीन मानो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, और नहीं तो फिर आपकी आदत ही आपका भविष्य तय करेंगी। अगर आपने आदतें अच्छी डाली है, आपकी आदतें अच्छी है, तो आपका भविष्य आपकी आदतें ही तय करेगी। और आपका अगर भविष्य की आदतें अगर अभी से आपकी अगर खराब है तो बिल्कुल आपका भविष्य आपकी आदतें ही बिगाड़ेगी, ये तय है। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। और अगर ये सारी बातें अगर आपने ध्यान रख ली, अगर वो कहना है कि अगर आपको सफल होना है, आखिरी लाइन बोल रहा हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो जो भी चीज़ आपने सोची, आपका हो सकता है 10वीं का टारगेट हो, 12वीं का टारगेट हो, 10th हो, 12th हो, डिग्री हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी आपने टारगेट सोचा है उस टारगेट में पूरा डूब जाओ, उसमें डूब के पढ़ाई करो। आपको रात दिन सिर्फ वही दिखना चाहिए, आपका टारगेट ही दिखना चाहिए। ऐसा लगे मानो आप अपना पूरा बेस्ट दे रहे, पूरा एफर्ट दे रहे, पूरी डूब चुके हो आप उसमें, आपको दिन रात सिर्फ वही दिख रहा है। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो यकीन मानो आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपका सपना आपको जीने नहीं दे रहा, तड़प अगर कर दे रहा है, तो यकीन मानो आप सफल के रास्ते पे हो, क्योंकि इस मोड़ के बाद में ही आपका अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि ये एक मोड़ एक चैलेंज है आपके लिए, ये चैलेंज पार करने के बाद आपको सफलता मिलने वाली है। ये अपने दिमाग में रख के पढ़ाई करें, और ये सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस करी इसको रेगुलरली फॉलो करें। यकीन मानो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और आपका आने वाला जो भविष्य है वो एक सुरक्षात्मक भविष्य होगा और एक उज्ज्वल भविष्य होगा। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपके तक के मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।